नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 42 और 43 के बारे में। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों को स्थूल से पर यानी श्रेष्ठ सबल कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अर्थात शरीर जो है वो इंद्रियों को नहीं जानता, किंतु इंद्रियां जो हैं शरीर को जानती हैं। इसलिए शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषय में नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते। इसी प्रकार त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल, ठीक है या बेठीक, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को जानती है, और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से भी पर जो मन है, उससे बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है मेरी बुद्धि। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। अर्थात काम बुद्धि से भी पर है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरह बुद्धि से भी पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।